हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर एसएससी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ है इसके क्वेश्चन पेपर का स्टडी करेंगे। यह जो एसएससी का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था जो 28 जनवरी 2022 को हुआ है दिल्ली में, इसका यह ऑनलाइन का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर दो एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करवाए गए थे, जेएसए 2018 के लिए और एसएससी 2017 की। कहने का मतलब जेएसए एलडीसी एग्ज़ाम जो एमटीएस टू जेएसए एलडीसी के लिए 2018 का एग्ज़ाम जो पेंडिंग था वो 2022 में कंडक्ट करवाया गया था, और एसएससी एग्ज़ाम 2017 वाली जो नहीं हुआ था, जो पेंडिंग था, ये भी 2022 में 28 जनवरी 2022 को करवाया गया। सेम क्वेश्चन पेपर था, और इस क्वेश्चन पेपर को यदि आप स्टडी कर लेते हैं, पूरी यह वीडियो यदि आप देख लेते हैं, तो आप इस मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम फरवरी 2024 में होने वाला है, जिसमें जेएसए एलडीसी एग्ज़ाम 2019-20 एक पेपर होगा और 21-22 के लिए दूसरा पेपर होगा, दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। साथ ही जो स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम 2018 वाली, 19 वाली, 20 वाली, उसका आपका जो पेंडिंग है वो एग्ज़ाम जो होने वाला है, ठीक है, साथ साथ स्टेनो का भी एग्ज़ाम जो होने वाला है, उन सब के लिए आपका ये वीडियो रामबाण साबित होगा। यदि इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं, आपको पूरी क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाएगा कि जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी क्वेश्चंस हैं, हिंदी में कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप जानते भी हो, हिंदी और इंग्लिश आपके लिए ऑप्शनल होगा, दोनों में से कोई एक चूज करना होगा, और जीके जीएस के जो 50 क्वेश्चन हैं ये आपको सबके लिए कंपलसरी है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में जीके जीएस से रिलेटेड जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका वीडियो में इसमें हम जिक्र करेंगे, उसे हम स्टडी करेंगे, और कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हिंदी की 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगले दिन जो होगा उसमें इंग्लिश की भी हम 50 क्वेश्चन जो है इस पे प्रीवियस ईयर में जो 2022 में है, 28 जनवरी 2022 को जो पूछा गया है उससे रिलेटेड हम पूछेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये जीके जीएस से है। यहाँ से लेकर आगे हम 50 क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, विथ आंसर और साथ में विथ डिस्क्रिप्शन। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अभी सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बाद हम ये अभी से लेकर के एग्जाम तक एक एक वीडियो पर डे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम अपलोड करते रहेंगे यहाँ पर, जहाँ से आपको इसे सीखने की, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही मदद मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम बड़ा करते हैं जैसे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान एक अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। तो यह जो है मुर्रा जो है एक अधिक दूध देने वाली भैंसों का नस्ल है, जबकि नीचे का गिर, थारपारकर और साहिवाल ये तीनों ही गाय का नस्ल है, अच्छे गाय का नस्ल है। देखिए यहाँ पर तीनों के बारे में डिस्कस करने का भी एक मतलब ये है, कोई ज़रूरी नहीं अगले बार में एक क्वेश्चन देगा, हो सकता है अगले बार में एक क्वेश्चन आपसे दे दे, इनमें से कौन अधिक दूध देने वाली गाय का नस्ल है, या गुजरात के गाय का नस्ल है जो गिर है। ठीक है, गिर की जंगल जो है गुजरात में है, तो वहीं से यह पाया जाता है, मुख्य रूप से उसका जो है बेसिक जगह स्थान जो है गिर गाय की, वो गिर का जंगल ही है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान 21वां संशोधन अधिनियम, मतलब संविधान का 21वां संशोधन अधिनियम जो 1967 में हुआ है, ने भारतीय संविधान की 8वीं सूची में संशोधन किया, जिसमें खाली स्थान को एक भाषा के रूप में शामिल किया जा सके। मतलब 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ उसमें सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं सूची में जोड़ा गया। तो यहाँ पर सिंधी आपका आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान में जो शुरुआत में संविधान बनने के बाद जो टोटल भाषाएं थी, ये थी 14 भाषाएं, अभी प्रेजेंट में जो है 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जिसमें से 14 तो पहले से थी, ठीक है, बाद में जो ऐड होना शुरू होगा, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब टोटल 22 भाषाएं हैं, ये भी याद रखेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
प्राणी पलवक का उदाहरण है? यह है साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए टाइप ऑफ सॉइल इन एंशिएंट इंडिया? कहने का मतलब यह है प्राचीन काल में किस सॉइल का इनमें से क्या नाम दिया जाता था? किस टर्म से हम मिट्टी को पुकारते थे, मिट्टी को किस नाम से जानते थे? तो उसका नाम था उर्वरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दिसंबर 2021 में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में को हराकर कांस्य पदक जीता। तो बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा करके कांस्य पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने दिसंबर 2021 में, जो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हुआ था हॉकी का, जिसमें पाकिस्तान को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन आप, दो चीज़ आपको याद रखेंगे। एग्जाम हुआ था जनवरी 2022 में, ये दिसंबर का करंट अफेयर्स है। अभी इस समय हॉकी का टीम, हॉकी इंडिया जो है कांस्य पदक जीता था रिसेंटली, तो ये क्वेश्चन उसमें सेट कर दिया गया। अभी के टाइम में जो आप वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है, देखिए पहली बात इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो आपके एग्जाम में जो वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और याद रखिए G20 से रिलेटेड, G20 और वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन हो सकता है, आप सबकी अपनी पकड़ बना कर रखें। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। राजा या सम्राट खालिस्तान अपने परिवार को दुखद परिस्थितियों में खोने के बाद थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था। तो यह राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपने ऑलमोस्ट पूरी परिवार को, उन्होंने अपने भाई को खोया, अपने बहनई को खोया, उसकी सिस्टर भी गायब थी, बाद में वो जंगलों में मिली। ठीक है, उन बहुत सारे, और उनके फैमिली के बहुत सारे मेंबर युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, उनके बावजूद सारे को निपटाने के बाद सबको, जिसने उसके फैमिली वाले को मारा उनको भी उन्होंने जाकर खदेड़ करके मारा। उन सब के बाद उन्होंने सिंहासन पर बैठता है। जबकि कई स्टूडेंट्स, इसको पिछले एग्जाम में भी मैं बनाया था, महाराणा प्रताप लिखा था। देखिए महाराणा प्रताप भी युद्ध में बहुत कुछ खोया था, लेकिन इतना नहीं था जितना हर्षवर्धन के साथ हुआ था। ठीक है, और यहाँ की जो स्थिति है जिसमें थानेश्वर नाम दिया गया है, तो महाराणा प्रताप थानेश्वर का नहीं था, वो महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है। ठीक है, खास करके मेवाड़ का। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को रख करके आपको देखिए, हर जैसे कि दुखद परिस्थिति में राजा बनना, वो महाराणा प्रताप की ही स्थिति था। उसमें ऐसा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान ने, तो उसके साथ दुखद परिस्थिति में राजा पृथ्वीराज चौहान नहीं बना था, लेकिन उसकी भी बहुत सारी क्लेश थी। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम के फेस करके राजा बना था। राजा बनने के बाद भी बहुत सारी मतलब मुसीबतों को उन्हें सामना करना पड़ा था। महाराणा प्रताप के साथ सूट तो करता है, लेकिन महाराणा प्रताप थानेश्वर का सिंहासन पर नहीं था। इसलिए ये चीज़ को याद करना, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देना है। एक सामान्य निवासी जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पिछले कितने महीना या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहता है। देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में उन लोगों का नाम ऐड किया जा सकता है जो 6 महीना या 6 से ज़्यादा महीना से उस स्थान पर रहता है। देखिए एक हमारा होता है, क्या जनरली आप जानते हैं, वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट में 18 साल से एज ज़्यादा होना चाहिए, और आप भारत के निवासी होना चाहिए, भारत के लोग होना चाहिए, भारत में जन्म से होना चाहिए, आपके पेरेंट्स वहाँ रहते हो, इस टाइप की होता है। लेकिन भारत सरकार ने पिछले साल, जैसे जानते भी होंगे आप, NPR लाया था, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, जिसमें वो था कि कोई भी आदमी, कोई इसमें नाम ऐड हो सकता है जो भारत में किसी भी स्थान पर 6 महीना या 6 महीना से ज़्यादा समय से रह रहा हो। ठीक है, उसे उसमें ऐड किया जाएगा। कृषि के संदर्भ में HYV का संक्षिप्त नाम क्या है? HYV का नाम है हाई यील्ड वैरायटी। अक्टूबर 2020 में भारत का पहला हर घर जल राज्य बन गया, जिसने प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल से जल का कनेक्शन प्रदान किया है। यह राज्य गोवा है। जबकि भारत सरकार का लक्ष्य है, मैं 2024 तक हर घर जल, मतलब हर घर में जल से, नल के जल से हम पहुंचा दें नल का जल। ठीक है, लेकिन गोवा ऐसा राज्य है जिन्होंने अक्टूबर 2020 में ही उसे प्राप्त कर लिया।
हड़प्पा सभ्यता के लोग आमतौर पर मृतकों के सिरों को किस दिशा की ओर रखकर दफनाते हैं? तो ये उत्तर दिशा की ओर रख करके दफनाते हैं। माउंट किनाबालू में स्थित है या मलेशिया में स्थित है? स्ट्राइकियोमीट्री की शाखा है, यह रसायन विज्ञान की एक शाखा है, केमिस्ट्री का यह शाखा है। भारत ने लेखा महानियंत्रक CGA के अनुसार 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद GDP के खालिस्तान का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया। उसमें 9.3% का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया था। ये भी करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। टोटल तो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ अभी कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि इसलिए इसमें बनाया जाए आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को स्टडी करने में थोड़ा सा आसान हो जाए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री से कितना पूछा है, पॉलिटी से कितना पूछा है, साइंस से कितना पूछा है, ज्योग्राफी से कितना पूछा है, और करंट अफेयर से मुख्य रूप से कितना क्वेश्चन पूछा है, जिससे आपको फिर पढ़ाई जो अपनी जो है ना, प्लानिंग जो होगा, स्टडी करने का जो तरीका होगा, उसमें थोड़ा सा आपका हेल्प मिल जाएगा कि किसको कितना पढ़ना है। रस्किन बॉन्ड का एक उपन्यास है द ब्लू अम्ब्रेला, जो रस्किन बॉन्ड का एक उपन्यास है। देखिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन का ट्विस्ट कर दिया है, सब में अम्ब्रेला है, द येलो अम्ब्रेला, द ग्रीन अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला, द रेड अम्ब्रेला। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन SSC पूछते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको याद रखना था। द ब्लू अम्ब्रेला जो रस्किन बॉन्ड का उपन्यास है। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सूखे शौचालय है जहाँ के मानव मल को हाथ से हटाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 2.6 मिलियन। दिसंबर 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सर्वाधिक मूल्यवान बैंक नोट कितने का नोट है? तो यार 10,000 का नोट। RBI अभी से पहले जो मतलब अभी के टाइम में जो मैक्सिमम 2,000 का नोट था, ये भी अब धीरे धीरे बंद ही हो रहा है, मतलब ऑफिशियली तो बंद कर दिया गया है, छपना बंद है, पब्लिक से भी ले रखे हैं, तो कहने का मतलब 2,000 का नोट तो बंद हो गया। लेकिन 2,000 का सबसे बड़ा नोट नहीं है, 2000 से पहले 5,000 का नोट और 10,000 का नोट भी RBI द्वारा छापा जा चुका है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नोट 10,000 का नोट है जो RBI अब तक छाप चुके हैं। तो देखिए हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो RBI ने अब तक इनमें से किस टाइप के नोट नहीं छापे हैं? 5,000, 1,000, 10,000, 2,000, इनमें से सब है। नीचे में आप लोगों का 300 या 3,000 लिख देगा, तो आपका आंसर होगा 3,000, क्योंकि 5,000 का भी नोट छाप चुका है RBI, 1,000 का भी छाप चुका, आप लोगों को देखिए होंगे, 10,000 के भी छापे हैं और 2,000 रिसेंटली बंद हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। पृथ्वी के जल सतह के 20% हिस्से पर कवर करने वाला हिंद महासागर दुनिया का किस रेंज का महासागर है? तो यह तीसरा विशाल महासागर है। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सेकेंड अटलांटिक महासागर है, और थर्ड जो है आपका ये हिंद महासागर है, ठीक, जो 20% एरिया को कवर करता है। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र देश की मांग करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो मुस्लिम लीग ने 1940 में यह मांग रखा था कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो अभी पाकिस्तान है प्रेजेंट में, और पूर्वी क्षेत्र जो भी बांग्लादेश है प्रेजेंट में, उनको एक स्वतंत्र देश पाकिस्तान के रूप में दिया जाए। उन्होंने इसकी मांग रखा था 1940 में ऑफिशियली। किस धारा मतलब लिखा है, किस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी विषय पर साक्ष्य देने वाला प्रत्येक व्यक्ति या शपथ लेने और पुष्टि करने हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति को सच बोलने के लिए बाध्य किया जाता है? यह शपथ अधिनियम 1969।
मतलब शपथ अधिनियम 1969 के धारा 8 के अनुसार यदि कहा यह जाता है कि यदि किसी न्यायालय में आप कुछ भी गवाही देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो यह आपको शपथ दी जाती है, आपको शपथ लेना पड़ता है कि आप सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। तो देखेंगे यह है शपथ अधिनियम 1969। दिसंबर 2021 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की अचानक मृत्यु के बाद को किसे मतलब चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। यह है जनरल एम.एन. नरवणे को नियुक्त किया गया था उस समय, अभी नहीं, अब तो सेकेंड सीडीएस बन चुके हैं। अनिल चौहान जो है सो सेकेंड अब सीडीएस हैं। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन याद नहीं रखना है, इसको क्रॉस कर दीजिए क्योंकि वो पूछा गया था। ठीक है, अब ऐसा एक क्वेश्चन तो अभी इसका आंसर भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे भी तो ये आंसर तो नहीं होगा अब। ठीक है, ये करंट अफेयर से था तो इसे काट करके ही चलेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता है। तो यह है मानुषी छिल्लर। देखिए मानसू छिल्लर जो है मिस वर्ल्ड थी, जबकि लारा दत्ता, हरनाज कौर सिंधु और सुष्मिता सेन ये तीनों ही मिस यूनिवर्स रह चुकी है। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी करंट अफेयर्स है, मान्य नहीं होगा क्योंकि समझते कि इसकी जगह कोई और क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में अनुमानित सकल मूल्य वर्धित जीवीए में कितनी % की वृद्धि दिखी गई। तो वो वृद्धि नहीं थी, वो -7.2% की वृद्धि थी, मतलब घट गया था 7.2%। उसका आंसर होगा अभी के अनुसार, आप सर्वेक्षण देख लेंगे। ठीक, मुगल शासकों ने विशेष रूप से निर्मित खिड़कियों के माध्यम से खाली स्थान या सार्वजनिक उपस्थिति की प्रथा शुरू की थी। इसका था झरोखा दर्शन। मुगल शासक में जैसे कि अब बहुत ही फेमस है अकबर, जिन्होंने झरोखा दर्शन, और कई राजाओं ने किया था उन्होंने, कि झरोखा दर्शन मतलब उन्होंने पब्लिक से मिलने के लिए अपने कह सकते हैं बालकोनी में आकर खड़े होते थे। पब्लिक बाहर फील्ड में खड़ा होता था और जो उनको इबादत कर रहा होता था, पब्लिक को इबादत करते, जिसकी जो प्रॉब्लम होता था वो भी उन्हें बताते थे। ठीक है, तो इसे को झरोखा दर्शन बोलते थे। ये आपका आंसर होगा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है। यह है लामायुरु, जबकि फेंसंग, फोडोंग और लाबराग ये तीनों ही सिक्किम में स्थित हैं। खाली स्थान के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 गुना के स्तर पर रखने की घोषणा की गई थी। यह 2018-19 में बजट में इस बात की घोषणा किया गया था कि जो एमएसपी होगा, जो फसल की जो लागत जो किसान को होगा, उसका 1.5 गुना स्तर पर हम गवर्नमेंट खरीदेगी, जो एमएसपी रहेगा। निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने को आप पंजाब राज्य से जोड़ेंगे। तो यह है पटियाला घराना, जो पंजाब राज्य से है, पटियाला सिटी भी है पंजाब में। रोग कुकुर खांसी को किस नाम से भी जाना जाता है, उसे काली खांसी के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस और खाली स्थान डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करने पर जल सिकुड़ता है। मतलब जनरली क्या होता है, देखिए पहले यहाँ जनरल किसी चीज़ को गर्म करने पर वह फैलता है, जनरली यह फिक्स है। लेकिन पानी के साथ ये खासियत है कि इसको 0 डिग्री पर जब तक रहता है, उससे जब गर्म करने पर 4 डिग्री तक जब गर्म कीजिएगा तो फैलने के बजाय वो सिकुड़ता है। यहाँ आंसर 4 डिग्री होगा। ठीक, और 4 डिग्री के बाद वह फैलना शुरू करता है। ये क्वेश्चन से यहाँ है। 14वीं शताब्दी में विजयनगर नाम के एक राज्य का उदय हुआ, जो आज के किस स्थान का हिस्सा है। तो यह कर्नाटक का है। जानते हैं विजयनगर जो है कर्नाटक में है, विजयनगर का राजधानी हम्पी था। ठीक है, जो कर्नाटक राज्य में प्रेजेंट में वर्तमान में यह है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद 1 नवंबर 2021 तक भारत में उच्चतम वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी के अधीन रहा है। यह है मखान और अन्य वसा। संविधान संशोधन अधिनियम 86वां संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार और किस वर्ष तक की आयु तक की आरंभिक शैशवावस्था की देखभाल का प्रावधान करता है।
मतलब संविधान का जो 86वां अधिनियम जो 2002 में लागू हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को आपको शिक्षा दिलाना है, उसके गार्जियन को, साथ ही 6 वर्ष तक के बच्चा के आपको देख रेख करना है। ठीक है, इसमें आंसर 6 होगा। किस नदी का पौराणिक स्रोत महाराष्ट्र के महाबलेश्वर स्थित महादेव के प्राचीन मंदिर में एक गाय की मूर्ति के मुख से निकलती टूटी है? यह है कृष्णा नदी। देखिए, इतनी चीज़ आपको गाय की, मतलब जनरली आप नहीं पढ़े होंगे किसी ज्योग्राफी किताब में गाय की मूर्ति की मुख से यह निकलती है, लेकिन इतना तो सब पढ़े होंगे कि कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलते हैं, दूसरा कोई नहीं निकलता इनमें से महाबलेश्वर से। ठीक है, तो आपका आंसर कृष्णा नदी है। और जान भी लीजिए, वो कृष्णा, ऐसा प्राचीन मान्यताएं हैं कि जो वहाँ पर महादेव की प्राचीन मंदिर है महाबलेश्वर में, जिसकी मूर्ति के मुख से यह निकलती है। वित्त वर्ष 2021 के संदर्भ में AIDC का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब AIDC का फुल फॉर्म क्या होगा? जो संक्षिप्त रूप था AIDC का, उसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। उन्नीस 1971 में थियोडोर ओटो डाइनर, मतलब 1971 में थियोडोर ओटो डाइनर ने एक नए संक्रमण अभिकर्ता एजेंट की खोज की जो RNA से मुक्त था, जिसमें RNA नहीं था, और इसे नाम दिया गया, इसे वायरोइड नाम दिया गया। वायरस नहीं, याद रखिए, वायरोइड। किस तिथि को भारत की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। मतलब 26 जनवरी 1950 तक संविधान सभा थे, और 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हो गया तो संविधान सभा के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया, खत्म हो गया वो। फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को दिसंबर 2021 में प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। एक जल निकाय को किस आधार पर यूफोटिक, मेसोफोटिक और एफोटिक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? तो यह प्रकाश के भेदन के आधार पर। दिसंबर 2021 में फ्रांसीसी लग्जरी फैशन ब्रांड, जिसका नाम है चैनल, ने ब्रिटिश भारतीय लीना नायर को अपना वैश्विक CEO नियुक्त किया है। इसका आंसर होगा यहाँ पर चैनल। देखिए, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, अगली बार तो नहीं पूछे जाएंगे। मार्च 2021 में वेस्टइंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड ने श्रीलंका के खिलाफ एक T20 मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। ठीक है, तो ये कौन था? श्रीलंका आंसर होगा। देखिए, क्रिकेट से भी क्वेश्चन आ गया, हॉकी से भी इसमें क्वेश्चन आ गया था। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का 11वां संस्करण फरवरी 2021 में कहाँ आयोजित किया गया था? यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित एक मराठी समाचार पत्र है। याद रखेंगे, केसरी जो है बाल गंगाधर द्वारा प्रकाशित है, और यह मराठी में लिखा गया समाचार पत्र है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, मतलब कौन सा अनुच्छेद सांसद को समवर्ती सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई कानून बनाने का विशेष अधिकार प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 248 का एक। मतलब यदि कोई रूल, कोई भी बात यदि समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं है तो केंद्र सरकार उसके ऊपर कानून बना सकता है। यह 248 एक में दिया गया है। रायगढ़ घराना नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, या कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? वर्गीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संघी पाद फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है?
मतलब अर्थोपोडा के अंतर्गत कौन सा आता था? एक घरेलू मक्खी अर्थोपोडा के अंदर था। गेहूँ, आम, पुरुष, ये सब कोई भी अर्थोपोडा के जानते हैं। और अर्थोपोडा के अंदर में वो मक्खी, ये कीट, ये सब आते हैं। नेक्स्ट 2019 में लागू जल जीवन मिशन का उद्देश्य किस वर्ष तक देश के हर ग्रामीण घर में नल जल की आपूर्ति का प्रबंध करना है? तो यह है 2024 तक। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 2019 में जो जल जीवन मिशन लागू हुआ था, जिसके आधार 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुँचाने की प्रबंध किया गया है, और जिसमें गोवा पहला राज्य है जो यह काम को 2020 में ही पूरा कर लिया था। दिसंबर 2021 तक अनिल कुंबले एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय थे। मतलब 2021 तक याद रखेंगे कौन थे? अनिल कुंबले, जो एक टेस्ट पारी में 10 भारतीय थे, 10 विकेट ले चुके थे। क्रमण रेखा से संबंधित है। मतलब क्रमण रेखा उस रेखा को बोलते हैं जो वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की रेखा है। जिसको ऐसे समझे कि जनरली लोग आप सुने होंगे कि अंतरिक्ष की सैर करते हैं, अंतरिक्ष में गए हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं यूरी गागलिन थे। तो पहले अंतरिक्ष बोलते किसको हैं? इसके लिए मतलब जो अंतरिक्ष वर्ल्ड है, जहाँ पूरी दुनिया है, उन्होंने बैठ के डिसाइड किए हैं कि उन्होंने एक काल्पनिक रेखा खींच दी है जो पृथ्वी से ऊपर लगभग, कुछ देशों का मानना है 100 किलोमीटर, ठीक है, कुछ देश 80 किलोमीटर को ही इस रेखा पर खींच रखा है। एक याद रखें, कोई काल्पनिक रेखा है, कोई फिक्स रेखा नहीं है, ठीक है। और इस जो पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक पर जो एक रेखा खींचा गया है, काल्पनिक रेखा है, यदि उससे ऊपर की जगह को स्पेस कहा जाता है, अंतरिक्ष, और उससे नीचे हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है। तो यही चीज़ है, वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की जो रेखा है, जो इस रेखा की बात कर रहा हूँ, उसे क्रमण्य रेखा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 सीजन के 10 टीमें प्रतिस्पर्धा करेगी, जिसमें दो नई टीम जिसमें एक मतलब खेलेगा। तो दो नई टीम में एक टीम कौन सा है? तो वह लखनऊ है। जैसे कि आप जानते हैं कि IPL 2022 में जो है सो दो नई टीम खेला है, लखनऊ और गुजरात, ठीक है, ये दोनों टीम थी। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अनुसार एक शहर को चंगा हो रहा है लेकिन अभी भी रोगग्रस्त है, उसे रंग कोड, कलर कोड दिया जाएगा। मतलब कौन सा? मतलब कोई एक राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अनुसार कोई शहर मतलब पहले में प्रॉब्लम में थी, कोई वहाँ प्रॉब्लम थी, अब थोड़ा थोड़ा वो ठीक हो रहा है, ठीक है, तो उसे कौन सा कलर से इंडिकेट किया जाएगा? तो उसे नीला कलर से इंडिकेट किया जाएगा। यह निम्नलिखित में से कौन सा पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जारी किए गए पासपोर्ट का एक वर्ग या एक प्रकार नहीं है? तो यह है नाम मात्र पासपोर्ट। मतलब नाम मात्र पासपोर्ट नाम का कोई पासपोर्ट नहीं होता है, जबकि सामान्य पासपोर्ट होता है, आधिकारिक पासपोर्ट भी होता है, और राजकीय पासपोर्ट भी होता है। तो यहाँ आंसर होगा आपको नाम मात्र पासपोर्ट, यही इस नाम का कोई पासपोर्ट नहीं होता है। इस तरह से जो हमारा 50 क्वेश्चंस का GK GS का जो सेट था, जो आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2022 में, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2018 के लिए मतलब JSA LDC 2018 और SSA 2017 के लिए पूछा गया है, यह हमारा कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको JSA LDC 2018 और SSA एग्ज़ाम 2017 की जो हिंदी की क्वेश्चंस पेपर है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में होने की संभावना है। वैसे 8 फरवरी का डेट दिया गया, उम्मीद है उस डेट पर या उसके आगे पीछे आपका यह एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और इसके लिए हम यहाँ पर इन दोनों वीडियो को आप लोगों के प्रोवाइड करवा रहे हैं, और साथ ही इस दोनों मतलब आज आपको अपलोड हो जाएगा, आपको ये GK GS वाली, कल आपको हिंदी वाली अपलोड हो जाएंगे, उसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश वाली अपलोड हो जाएंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद अभी से लेकर के फरवरी तक हम आपके लिए पर डे कम से कम एक वीडियो कोशिश करेंगे, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सके, लेकिन यदि कम से कम एक वीडियो भी आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम ज़रूर अपलोड करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन में आसानी मिल सके। साथ ही हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जस्ट मतलब 1-2 दिन में आप लोगों के इस क्वेश्चन पेपर से जो 50 क्वेश्चन आप देखें, इनमें
हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सब के लेकर के एक शॉर्ट वीडियो आप लोग बता दूं, जिससे आप अपने घर में भी स्टडी करें तो आपको पता चले कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। चलिए हम यहीं पे इसे स्टॉप करते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप उसे लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे, और इस चैनल पर आप नए हैं, अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वैसे भी सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज आपको देना नहीं है। जय हिंद।